अब एक दिन की बात है कि अपने नंदगांव में देखा कि बड़े उत्सव मनने की तैयारी हो रही है, यज्ञ होने की तैयारी हो रही है। तो अपने बाबा से पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण कि बाबा एक बात बताओ कि ये क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बेटा ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ क्यों हो रहा है? बोले यज्ञ करने से बेटा जो समस्याएं होती हैं, जो समाज में आने वाली जो विपत्तियां होती हैं वो हर ली जाती हैं। अच्छा बाबा? बोले हाँ। किसका यज्ञ हो रहा है? बोले इंद्र का यज्ञ हो रहा है। बोले इंद्र का यज्ञ? इंद्र का यज्ञ तो कहीं नहीं है। इंद्र का यज्ञ क्यों कर रहे हो? बोले बेटा इंद्र का यज्ञ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंद्र जल का देवता है और जब जल वर्षा होती है तभी सब कुछ प्राप्त होता है। तो बोले बाबा बात तो सही है, लेकिन इंद्र के यज्ञ से जल की वर्षा नहीं होती। व्यक्ति के कर्म के आधार से ही व्यक्ति का जीवन चलता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कर्म के ऊपर निर्भर है। कई जगह पर जल बरसता है लेकिन सूखा पड़ जाता है बाबा। तो इसलिए कर्म बड़ा है। तो नंद बाबा कहते हैं अच्छा तू अपना काम कर, तुझे कुछ चाहिए तो बता। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। तो बोले रसगुल्ले खाएगा क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। तो मैया यशोदा के पास में पहुंचे भगवान श्री कृष्ण मैया से बोले अरे मैया बाबा यज्ञ कर रहे और इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं। इंद्र तो बड़ा अभिमानी है, तो इंद्र को बड़ा अभिमान था अपने ऊपर। तो भगवान तो किसी का अभिमान रहने नहीं देते, इसीलिए भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए मैया यशोदा से कहा कि कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है। तो मैया यशोदा ने भी डांट के भगा दिया। तो इसीलिए श्री कृष्ण अपने जो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, उनके पास में गए। उनसे कहा गुरुजी ऐसे ऐसे करके बात है। तो गुरुजी ने विश्वास नहीं किया। तो भगवान ने अपना नारायण अवतार दिखाया है गर्गाचार्य जी को। उनसे कहा है कि मैं जो आज्ञा कर रहा हूं वही काम करना है। तो गर्गाचार्य जी हाथ जोड़ के बोले जी प्रभु जी। अब गर्गाचार्य जी ने साथ में भगवान श्री कृष्ण गए नंद बाबा के पास में, कहा कि जो कृष्ण कह रहा है वो करना है, कृष्ण सही कह रहा है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्त्यात्म मूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पया। बाबा इंद्र ना किसी को जीवन देता है ना किसी का जीवन ले सकता है, उसको ये अधिकार ही नहीं है। व्यक्ति के कर्म ही जीवन देना और जीवन लेने का अधिकारी है। इसीलिए कर्म करो। कर्म क्या है? कर्म ये है कि हमारे जो देवता हैं वो गोवर्धन महाराज है। कौन है? गोवर्धन भगवान। बोले हमारे जो क्षेत्र के देवता हैं वो हैं गोवर्धन भगवान। आज तक हम गोवर्धन भगवान के पास नहीं गए, इसलिए हमारे ब्रज में समस्याएं आती हैं। तो गर्गाचार्य जी से पूछा तो बोले जब कह रहा है तो जाना ही है। अब धीरे धीरे सभी ब्रजवासियों में ये संदेश पहुंच गया कि भाई यज्ञ की जगह पर गोवर्धन की पूजा होगी। तो नंद बाबा ने पूछा, बड़े बूढ़ों ने पूछा कि भाई गुरुजी एक बात तो बताओ, ये गोवर्धन है कहां पर? तो गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण की तरफ को मैं कहो महाराज कहां हो तुम ही बताओ। जब पूजा तुम करा रहे हो तो तुम ही बताओ कहां हो। तो गर्गाचार्य जी को इशारे से बताया कि वहां है। तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि वहां चलना है। तो चल दिए, क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन होगा ना। कृष्ण को तो भगवान मानते नहीं ब्रजवासी। यदि कृष्ण बीच में बोल गया तो पिटाई हो जाएगी, क्योंकि वो तो यज्ञ की तैयारियां हो चुकी हैं सब कुछ, उसके बाद में अव्यवस्था हो रही है। तो नंद बाबा कहते हैं गुरुजी ऐसा ना हो कि इंद्र नाराज हो जाए और कोई ब्रज के ऊपर समस्या आ जाए। बोले कोई समस्या नहीं आएगी। अब जो भगवान के लिए भोग बन रहे थे, जो यज्ञ के लिए भोग बन रहे थे, नंद बाबा और मैया यशोदा और सभी गोपियों ने कहा देख कन्हैया हमको पूजा करनी तो आती नहीं, इसलिए जो हम पर प्रसादी है वो हम प्रसाद लेकर के जाएंगे, लेकिन जो लेकर के जाए वहीं तुझे अर्पण करना पड़ेगा और वही वो प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले बिल्कुल सही है, जो कहोगे वही लेंगे। और हम तब मानेंगे कृष्ण जब स्वयं तेरा गोवर्धन जिनके लिए तू इतना कुछ कर रहा है, हम इंद्र से पंगा ले रहे हैं, इतना कुछ कर रहा है, यदि वो स्वयं आकर के ही प्रसाद ग्रहण करें। बोले बिल्कुल वो स्वयं ही आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। जब इतना कृष्ण ने कहा और गुरु जी ने कहा तो सबको विश्वास हो गया। सब कृष्ण के भरोसे, गर्गाचार्य जी के भरोसे, गुरु और गोविंद के भरोसे सब कुछ छोड़ करके चल दिए हैं।
और सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए चल रहे हैं। तो हम सब भी मन से चलेंगे, गोवर्धन तो बहुत दूर है, लेकिन हम सब लोग मन से गोवर्धन की परिक्रमा करने चलेंगे।